हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हमने जो है काफ़ी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, रियल एनालिसिस स्टार्ट करिए जिसके कुछ लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या करा है, इसमें काफ़ी चीज़ें करवा दी हैं। जैसे सेट थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई थी। सेट के बारे में बात करा था, कार्डिनैलिटी के बारे में बात करी थी हमने, काउंटेबिलिटी के बारे में बात करी थी हमने। उसके बाद काउंटेबिलिटी में ही हमने इनफाइनाइट सेट की काउंटेबिलिटी की बात करी थी, कैंटस थ्योरम हमने पढ़ी है ना। और कैंटस थ्योरम की हमने स्टेटमेंट देखी, प्रूफ हमने देखा उसका किस तरीके से होता है, पावर सेट के बारे में पढ़ा, उसकी कार्डिनैलिटी पढ़ी। ठीक है, सब कुछ हमने करा। रियल नंबर का जो भी हमने सबका सब कार्डिनैलिटी ये सब खत्म करी। अब जो है उसके बाद हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो है वो स्टार्ट करी थी इसी में, रियल एनालिसिस में। और इसमें हमने एक टॉपिक कर लिया था जो है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, है ना। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी नेबरहुड कब हो सकता है, उसकी पूरी डेफिनेशन हमने करी थी। तो आज उसी के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके आगे हम पढ़ रहे हैं एड्रेंट पॉइंट, ADHERENT, एड्रेंट पॉइंट। ठीक है, एड्रेंट पॉइंट देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको ये सब टॉपिक सीखने हैं अच्छे से, एड्रेंट पॉइंट जो है वो तभी आपको समझ में आएगा जब आपने थोड़ा बहुत नेबरहुड पढ़ा होगा। तो अगर आपने नेबरहुड के बारे में नहीं पता, आपको नहीं पढ़ा आपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड कैसे होता है, ठीक है, तो आप जो है पुरानी वीडियोस में देख लीजिए। आप 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, आपको 30 मिनट की देखने की जरूरत नहीं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, सीधा नेबरहुड पे स्किप करिए, सीधा वो देखिए। ठीक है ना, आपको वो देखना है। उसके बाद एडरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, इन सब चीजों पे आना है। और मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इसके क्या है ये एक्चुअल में। ठीक है, तो एड्रेंट पॉइंट के बारे में सबसे पहले तो बता देते हैं एड्रेंट पॉइंट है क्या। एक डेफिनेशन से इसको डिनोट करते हैं। जरा मान लेते हैं कि लेट एस कोई है, वो सबसेट है आर का, रियल लाइन का, ठीक है ना, सबसेट है। और मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है, कोई रियल लाइन का कोई पॉइंट है, अल्फा बिलोंग कर रहा है आर को। देन जो अल्फा होगा, ठीक है, उसको ही हम एड्रेंट पॉइंट कहेंगे, एन। एड्रेंट पॉइंट को मैं एडीपी लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। एड्रेंट पॉइंट ऑफ एस, यानी इस जो सेट है इसका ही एड्रेंट पॉइंट बोला जाता है, इस एस का। ठीक है, कब बोला जाएगा, इफ फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी, उल्टा लिख दिया मैंने, फॉर एवरी आई थिंक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन एस शुड बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब ना रियल एनालिसिस में दिक्कत ये है, जब तक डेफिनेशन के बारे में ढंग से पढ़ा ना जाए तब तक डेफिनेशन समझ में नहीं आती, है ना। तो ये है क्या एक्चुअल में, क्या चीज है। जो जब भी रियल एनालिसिस करते हो, कुछ भी चीज पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले तो रियल लाइन के बारे में सोचा करिए। यानी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, है ना। कोई एक पॉइंट अल्फा भी होगा जो इसी का ही पॉइंट होगा, रियल लाइन का ही पॉइंट होगा। ठीक है, इसको एड्रेंट पॉइंट बोलना चाह रहे हैं हम। ठीक है, एड्रेंट पॉइंट होता क्या है कि पहले तो आप इसको समझ लीजिए, इंटरवल मैंने आपको करवाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, इंटरवल क्या होते हैं, है ना। तो इसको हम इंटरवल भी कहते थे। इंटरवल का मतलब क्या होता था कि अल्फा की इस तरफ और इस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, कुछ डिस्टेंस पे हम कुछ एलिमेंट्स और ले लेते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, जैसे ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, तो इसी को हम इंटरवल कहते थे। और मैंने बताया था इंटरवल जो होता है रियल लाइन का एक पार्ट होता है, यानी रियल लाइन में से ही एक पार्ट हम निकाल लें अगर, तो उसी को इंटरवल कहते हैं हम, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कितना भी हो, है ना। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जब हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और इसको हम बोलते हैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन। यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, इस पूरे इंटरवल को हम बोलेंगे अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन तक, ये इंटरवल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू आर, किसी भी सेट का यानी एस का एड्रेंट पॉइंट तब होगा जब इसके इंटरवल में, इसके अंदर जितने भी, इसके आजू बाजू में जितने भी इंटरवल में खींचूं, जितने भी इंटरवल में कर सकता हूँ, ड्रॉ करूं, ठीक है, और उसके इंटरवल और एस में कम से कम एक पॉइंट जो है वो कॉमन आ जाए, यानी वो नॉन एम्प्टी बन जाए। ठीक है, कम से कम एक पॉइंट अगर कॉमन आ जाए तो वो पॉइंट एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या करा, ये जो बड़ा सा सेट दिख रहा है ना एस, ये इसका इंटरवल के साथ में इंटरसेक्शन कर लिया। इंटरवल ये जो अल्फा को कंटेन कर रहा होगा, इंटरसेक्शन अगर हमने करा, तो
ये जितने भी पॉइंट कॉमन आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो एड्रेंट पॉइंट हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब इसको देखते हैं जरा कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन है ना। अब इसको जरा समझते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ये एक लाइन है और मैंने एक इंटरवल लिया s इज इक्वल टू 0,1 है, ये s की वैल्यू ली है जो s अभी ले रहे थे। अब मेरे को ये चेक करना है कि 0 जो है ये एड्रेंट पॉइंट इस एस सेट का हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है या नहीं हो सकता आपको चेक करना है। ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। हाँ, तो आपको करना क्या है, इसके आजू बाजू में थोड़ी सी डिस्टेंस लेके आपको इंटरवल बनाना है। इंटरवल का मतलब अल्फा प्लस एप्सिलॉन अल्फा माइनस एप्सिलॉन इंटरवल बनाना है। अगर यहाँ पे कुछ भी पॉइंट कॉमन आ जाता है इसमें या इसमें, ठीक है, जो कि एस का भी पॉइंट हो, यानी अगर मैं इस साइड पे देखूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं जो एस के अंदर भी है ना। देखो ये एस के अंदर भी है और अल्फा के इंटरवल में भी है ना, अल्फा को कंटेन करने वाले इंटरवल में भी है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हो जाएंगे जितने भी कॉमन आ रहे हैं इसमें सारे पॉइंट्स एड्रेंट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको एड्रेंट पॉइंट के बारे में कि अगर इसके इंटरवल में ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन आ जाए, या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है या एक भी पॉइंट कॉमन आ जाए, तो जितने भी पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स, ठीक है, को कंटेन करने वाला जो पॉइंट है जो इंटरवल में आ रहा है उसको एड्रेंट पॉइंट बोलते हैं। जैसे अल्फा के आजू बाजू के इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं तो अल्फा और ये पॉइंट्स एड्रेंट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं एक फाइनाइट सेट है, इंटरवल पे नहीं जाते। ठीक है, फाइनाइट सेट है एस इज इक्वल टू 1 2 3। हाँ, 1 2 3 हमने क्या करा, हमारे को चेक करना है ये 1 2 और 3 जो है ये एड्रेंट पॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ेगा, 1 यहाँ पे लिखते हैं, 2 यहाँ पे लिखते हैं, 3 कहीं और लिखते हैं। चलो यहाँ पे लिखा, मैंने क्या करा एक सेट बनाया एस, ये S1 ले लेते हैं, ये S2 ले लेते हैं और इसको S3 ले लेते हैं। ठीक है, मुझे ये चेक करना है S1 का एड्रेंट पॉइंट जो है 1 होगा या नहीं होगा। तो क्या करना है, इसके आजू बाजू में इंटरवल बना दो। ठीक है, जो मर्जी बना सकते हो, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, इतना बड़ा बना दो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंटरवल छोटा होगा। ठीक है, इंटरवल आपने बनाया, ये बना दिया। चलिए अब आपको ये देखना है कि ये जो S है और ये जो इंटरवल है इसके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे यहाँ आ रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। नॉन एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब ये है 1 जो ये आ रहा है, आपका ये जो 1 आया यही एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा S का, यानी S1 का। अभी पर्टिकुलरली S1 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इसके अगर आजू बाजू में इंटरवल बनाते हैं तो कितने पॉइंट कॉमन आएंगे, आप बोलोगे एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है 2, तो ये 2 जो है एड्रेंट पॉइंट हो जाएगा S2 का। इसी तरीके से बाकी भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमारे को समझ में आती है, क्या समझ में आती है, देखो जरा इसको हटा देते हैं पहले तो ना, ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया इसको लिखे लिखे, बोर हो जाते हैं इसको देख के ना। तो क्या कुछ पॉइंट्स आते हैं फॉर फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट जो मेंबर होते हैं खाली, जैसे s इज इक्वल टू 1 2 3 करा था तो एड्रेंट पॉइंट क्या आए थे, 1 2 और 3 आए थे। ठीक है, ओनली मेंबर्स या एलिमेंट जिसको हम पढ़ते हैं बचपन से, एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैन बी एड्रेंट पॉइंट ऑफ द सेट। यानी अगर s इज इक्वल टू कोई सेट है 2 4 8, तो इसके अगर आपसे एड्रेंट पॉइंट पूछे जाते हैं कि एड्रेंट पॉइंट क्या क्या होंगे S के, तो आप बोलोगे 2 4 और 8 ही होंगे, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि सेट ही फाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एड्रेंट पॉइंट हो सकता है, पहली चीज आपको पता लगी। दूसरा हमने एक एग्जांपल करा था s इज इक्वल टू 0,1 ओपन इंटरवल में। इसमें क्या है, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, और ये दोनों जो हैं इस इंटरवल के पार्ट नहीं है। इंटरवल कुछ इस तरीके से 0 और 1 के बीच की वैल्यू कंटेन कर रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं कि अब ये S है मान लेते हैं और इसके आजू बाजू में पॉइंट्स बनाता हूं, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो 0 में भी कॉमन आ जाएंगे। इसके आजू बाजू में मैं इंटरवल बनाता हूं तो ये बहुत सारे कॉमन ऐसे पॉइंट्स होंगे जो 1 में भी कॉमन आ जाएंगे। तो ये जो 0 और 1 है सेट के एलिमेंट ना होकर भी एड्रेंट पॉइंट है ना।
सेट के एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सेट के अंदर और इसके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। अगर मैं बोलूंगा एस इंटरसेक्शन, ये 0 प्लस एप्सिलॉन मान लेते हैं और इसको 0 माइनस एप्सिलॉन मान लेते हैं, जो इंटरवल को डिनोट करने का तरीका होता है। एस इंटरसेक्शन 0 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 0 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये नॉन एम्प्टी आ रहा है? तो आप बोलोगे हाँ आ तो रहा है नॉन एम्प्टी, है ना। नॉन एम्प्टी आ रहा है अगर, तो हम ये बोल देंगे एड्रेंट पॉइंट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है तो 0 भी इसका एड्रेंट पॉइंट है, जबकि वो सेट का एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एड्रेंट पॉइंट है। तो दूसरा हमारे को क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ पे? दूसरा रिजल्ट ये मिलता है कि आपको सेट का, इनफाइनाइट सेट के केस में नॉन मेंबर्स जो होते हैं वो भी एड्रेंट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, नॉन मेंबर्स में ऑल्सो भी, नेसेसरी नहीं है, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है, में ऑल्सो भी एड्रेंट पॉइंट ऑफ द सेट। ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। जरूरी नहीं है उसमें अल्फा बिलोंग करे नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन मेंबर हो सकते हैं एड्रेंट पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, या वर्ड यूज करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर इनफाइनाइट सेट में ट्रू हो जाएगा ये। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? 1 2 3 अप टू n+1 इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं इसके एड्रेंट पॉइंट निकालना चाहूंगा ना, तो इसके एड्रेंट पॉइंट उतने ही निकलेंगे जितने सेट में एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये उस वाले एग्जांपल को फॉलो कर रहा है, 1 2 3 वाले। हमने क्या करा था, इसके आजू बाजू में हमने 1 के आजू बाजू में इंटरवल बना के देखा था कि इस सेट S में कंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कोई भी आप सेट ले लो, है ना, कोई भी नेबरहुड वाला सेट बना लो आप। तो जब हम आप इसमें और इस पूरे सेट में जो यहाँ से यहाँ तक है, अगर आप पूछोगे कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे 1 ही तो कॉमन आ रहा है ना। तो एक खाली 1 ही एड्रेंट पॉइंट बन रहा है इस केस में। इसी तरीके से 2 ही एड्रेंट पॉइंट बनेगा, 3 ही एड्रेंट पॉइंट बनेगा। तो जब ये बात होती है कि तीनों एलिमेंट्स ही कॉमन आ रहे हैं और इसमें पॉइंट वाले एलिमेंट्स नहीं आ सकते, इरेशनल एलिमेंट्स नहीं आ सकते नेचुरल नंबर के सेट में, रैशनल नहीं आ सकते, तो ये जो 1 2 3 ये जो दिख रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट, यही इसके एड्रेंट पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉन मेंबर नहीं है फिर भी एड्रेंट पॉइंट है। तो जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सेट में जो है सिर्फ नॉन मेंबर एड्रेंट पॉइंट बन सकते हैं। कुछ केसेस में नॉन मेंबर्स बन सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी बन सकते। जैसे इसमें अगर मैं नॉन मेंबर ऐसे उठा लेता हूँ, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बना लिया ये। ठीक है, ये सेट S बना लिया। अब मैंने इंटरवल भी बना लिया, चलिए बड़ा सा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, इतना बड़ा बना लिया हमने इंटरवल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि S इंटरसेक्शन I, जो भी ये इंटरवल है I मान लेते हैं, इसमें ये नॉन एम्प्टी तो है, क्लियर है, लेकिन कॉमन क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नेचुरल नंबर हम सेट लेके चल रहे हैं, इसमें आंसर तो 1 ही आएगा। समझ रहे हो? 0 नहीं आएगा, दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं। आप चाहे तो नेबरहुड कितना भी बड़ा बनाओ, ठीक है, जो कॉमन आएगा वो यही आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा नेबरहुड कर दोगे तो 1 और 2 आ जाएंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर दोगे तो 1 और 2 और 3 आ जाएंगे। लेकिन आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 2 3 4 इस फॉर्म में आ रहे हैं, आपके पॉइंट में नहीं आ रहे, है ना। तो खाली मेंबर्स जो हैं वो ही इसके एडेंट पॉइंट हो सकते हैं, नॉन मेंबर्स इस केस में नहीं हो पाएंगे, नेचुरल नंबर के केस में। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो जाती है आपकी। तीसरा, किसी भी इंटरवल का अगर हम एड्रेंट पॉइंट निकालना चाहें तो वो कितने निकल सकते हैं? जैसे कोई इंटरवल है, क्लोज हो ओपन हो कुछ भी हो, ठीक है, ओपन क्लोज्ड हो क्लोज्ड ओपन हो, उसके अगर हम एड्रेंट पॉइंट का सेट निकालना चाहें कि कितने एड्रेंट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके जो इंटरवल की बात करें तो वो रियल लाइन का ही एक पार्ट होता है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी उसके एडेंट पॉइंट का जो सेट होता है वो रियल नंबर होता है। और यहाँ से एक डेफिनेशन हमारे को मिलती है क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर अच्छी आ रही है, ठीक है, क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है? देखो अब हम ये बोल सकते हैं बहुत ही इजी सी डेफिनेशन में, द सेट ऑफ ऑल एड्रेंट पॉइंट ऑफ अ सेट, यानी किसी भी सेट के जितने भी एड्रेंट पॉइंट हो सकते हैं, अगर हम सबका सेट बना लें तो उसको क्लोजर बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या करा, इसको डिनोट करते हैं एस, मान लेते कोई हमारे को उसका एड्रेंट पॉइंट दिखाना है, तो एस क्लोजर से हम दिखाते हैं इसको। ठीक है,
जैसे मान लेते हैं कोई सेट S है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम इसको, अगर मेरे को इसका क्लोजर दिखाना है तो मेरे को इसके एड्रेंट पॉइंट काउंट करने कितने होते हैं। अभी हमने काउंट करे थे, इसके जो एड्रेंट पॉइंट आते हैं वो नेचुरल नंबर ही आते हैं 1 2 3 4, तो इसका क्लोजर क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा, यानी S क्लोजर इज इक्वल टू n हो जाएगा। दूसरा हो जाता है, मान लेते हैं हम रैशनल नंबर का सेट बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब रैशनल नंबर के अगर हम क्लोजर की बात करें तो इसके एड्रेंट पॉइंट कितने आ सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं 1/2, 1/3, 1/4, बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो जब मैंने आपको काउंटेबिलिटी पढ़ाई थी तो मैंने बोला था काउंटेबल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं किसी भी इंटरवल में, और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स भी उसी के बीच में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, है ना। यही तो बताया था आपको कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है एक रियल लाइन। तो अगर मैं जैसे 1/2 जो है इसको मैं चेक कर रहा हूँ इसके आजू बाजू में इंटरवल बना के, तो रैशनल नंबर तो कॉमन आएंगे ही आएंगे, लेकिन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर भी कॉमन आ जाएंगे। तो इसका जो सेट होता है वो पूरा का पूरा रियल लाइन का सेट होता है, यानी रियल नंबर का सेट होता है। यानी मैं इसको बोल सकता हूँ कि जब मैं इसका क्लोजर निकालता हूँ तो Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट निकलता है, जो कि रैशनल यूनियन इर्रेशनल होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर होता है क्लोजर, यानी S क्लोजर जो होता है या Q क्लोजर अगर हम पूछें तो क्या आता है, वो आता है रियल नंबर का सेट। इसी तरीके से अगर हम बात करें Q कॉम्प्लीमेंट का क्या आएगा, तो Q कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, इर्रेशनल नंबर का जो क्लोजर आएगा वो क्या आएगा, तो आप छोटे से छोटे से कितना भी छोटा इंटरवल बना लो, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल के साथ में इर्रेशनल पॉइंट जो है वो भी कॉमन आ जाएंगे। तो रैशनल और इर्रेशनल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका क्लोजर निकालना चाहूँ Q का क्लोजर, Q कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, तो उसका क्लोजर निकालने के लिए हमारे को क्या करना है, ध्यान से सोचना है इसके बारे में। तो Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी R आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से क्या पता लगा, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसका क्लोजर नेचुरल नंबर ही होता है, रैशनल नंबर का रियल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर का रियल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल पॉइंट जो होते हैं वो कॉमन आ सकते हैं। जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हीं के अगल बगल में बहुत सारे इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। इस वजह से अगर हम बात करें कि हमने एक सेट बनाया, चलिए सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर, इसका अगर आपसे क्लोजर पूछूंगा तो क्या आना चाहिए, बिल्कुल सेट ऑफ इंटीजर ही आना चाहिए, है ना। और जैसे कोई सेट इंटरवल है a कॉमा b, ठीक है, a कॉमा b, तो चाहे वो ओपन हो क्लोज हो तो वो रियल लाइन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और इसका आंसर तो R आएगा, लेकिन किस केस में सॉरी, किस कंटेक्स्ट में आएगा, इसका आंसर जब आप निकालोगे तीनों का क्लोजर, ठीक है, तो आपको आंसर सिर्फ क्लोज सेट इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक सेट बता रहा हूँ मैं, जैसे ये कई बार आपने एग्जांपल देखा होगा 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका मैं अगर आपसे पूछूंगा क्लोजर क्या है, ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, तो पहले तो इस सेट को ना हम जानते हैं जरा क्या है ये सेट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यूज रख के देखते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखेंगे तो क्या आएगा, 1/1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, अप टू 1/इनफाइनाइट तक टेंड कर रहा है वो, है ना, मतलब जा रहा है उस तरफ, अप्रोच कर रहा है, पहुंचा नहीं है, लगभग वैल्यू 0 आ रही है इसकी, है ना, लगभग कह सकते हैं, इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम इसको, है ना, लगभग वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका यानी सेट का अगर मैं आपसे पूछूंगा क्लोजर क्या होगा, तो इसका क्लोजर आपको निकालने के लिए पहले तो इसको नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना पड़ेगा, ये 0 है, ये 1 है। जैसे जैसे मैं 1/2 कर रहा हूँ, 1/3 कर रहा हूँ, तो ये क्या होता जा रहा है, वो इस तरफ भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, लेकिन वो 0 की तरफ पहुंचा नहीं, है ना। तो मान लेते हैं ये 0 की तरफ से ओपन इंटरवल है, 1 की तरफ से क्लोज्ड है, क्योंकि 1 तो पूरा आ सकता है इसमें, है ना। तो अगर मैं बात करूं S क्या है, तो S कुछ इस तरीके से 0,1, ठीक है। आप इसको नेचुरली सोच सकते हो कि अगर मेरे को इसको बताना है कि अब ये 0 पॉइंट, बाकी अंदर के तो सारे पॉइंट इसके क्लोजर ही होंगे, यानी एड्रेंट पॉइंट ही होंगे, ये 0 भी इसका एड्रेंट पॉइंट है या नहीं है, तो इसके आजू बाजू में इंटरवल बना लेते हैं और चेक करते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। आप बोलोगे आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका जो क्लोज इंटरवल होगा वो इसका क्लोजर हो जाएगा। यानी जब भी आप इंटरवल की बात करते हो तो उसको आप क्लोज्ड इंटरवल, चाहे वो ओपन इंटरवल हो या कैसा भी इंटरवल हो, ठीक है, उसका जो एड्रेंट पॉइंट का जो सेट आता है वो क्लोज इंटरवल आ जाता है, इस तरीके से पूरा का पूरा, ठीक है, क्लियर है।
अगर इसको बनाना चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक तो लिखने का तरीका ये है, एक लिखने का तरीका ये है, S यूनियन 0 ऐसे लिख लो। दोनों का मतलब